दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इंसान जिसके घर की अलमारी धार्मिक ग्रंथों से भरी हो, जो संस्कृत पढ़ना और समझना जानता हो, जो वाल्मीकि रामायण को संस्कृत में ही पढ़ता हो और जिसने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा हिंदू धर्म को समझने और उस पर अमल करने में गुजार दिया हो, बल्कि यहाँ तक कि वो आगे चलकर हिंदू पुजारी भी बन गया हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि यही इंसान एक दिन इस्लाम कबूल कर लेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जिसने सच की तलाश में कई मजहबी किताबें पढ़ीं, गहराई से रिसर्च की और आखिरकार उस नतीजे पर पहुंचा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। तो आइए जानते हैं चंद्र रामनाथ की वो दिलचस्प कहानी कि आखिर कैसे एक हिंदू पुजारी सच की तलाश करते करते इस्लाम तक पहुंच गया। My name really is Dick Chandra Ramnath. A lot of people know me as Sir Bobby. I've been a teacher all my life. I have all my life also been a Hindu. Studied, if you look that way, you will see a shelf full of books, including the Valmiki Ramayana, which is written in Sanskrit. दोस्तों, आप अभी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हो, इनका नाम चंद्र रामनाथ है। बहुत से लोग इन्हें सर बॉबी के नाम से भी जानते हैं। ये पेशे से एक टीचर रहे हैं और पूरी ज़िंदगी पढ़ाई लिखाई और इल्म के माहौल में गुजारी है। लेकिन इनकी कहानी सिर्फ एक टीचर की कहानी नहीं है, ये हिदायत की तलाश की कहानी है। चंद्र रामनाथ बताते हैं कि वो बचपन से ही हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे। उन्होंने हिंदू धर्म की किताबों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं, बल्कि बहुत गहराई से स्टडी और रिसर्च भी की। उनके घर में आज भी किताबों की एक बड़ी अलमारी है, जिसमें कई धार्मिक ग्रंथ मौजूद हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण भी शामिल है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक लंबा हिस्सा हिंदू धर्म को समझने में गुजार दिया। इसी तलाश के दौरान वो भारत भी आए और दिल्ली के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी से डिप्लोमा हासिल किया। लेकिन दोस्तों, इतनी पढ़ाई और रिसर्च के बावजूद उनके दिल में हमेशा एक सवाल उठता रहता था। वो कहते हैं कि दिल के अंदर हमेशा एक तलाश थी। ऐसा लगता था जैसे अभी कुछ बाकी है, जैसे सच्चाई अभी पूरी तरह सामने नहीं आई। भारत से वापस आने के बाद उन्होंने अपने धर्म में और गहराई से काम करना शुरू किया, यहाँ तक कि वो हिंदू पुजारी भी बन गए और धार्मिक रस्में और पूजा पाठ भी कराने लगे। लेकिन एक अजीब बात थी। वो बताते हैं कि इतने सब के बावजूद उन्हें दिल का सुकून नहीं मिल रहा था। लोग पूजा करते थे, मंत्र पढ़ते थे और रस्में निभाते थे, लेकिन जब वो सोचते कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, तो उन्हें कोई साफ जवाब नहीं मिलता था। उनके दिल में बार बार यही सवाल उठता था, क्या इंसान का मकसद सिर्फ रस्में निभाना है? क्या यही असली इबादत है? दोस्तों, यही सवाल उनके दिल में एक नई सोच पैदा करने लगा। वो कहते हैं कि जब उन्होंने हिंदू धर्म को गहराई से पढ़ा, तो उन्हें एक दिलचस्प बात समझ आई। हिंदू दर्शन में भी ये कहा गया है कि कुदरती चीज़ों की पूजा नहीं करनी चाहिए, जैसे सूरज, चांद, पेड़ या दूसरी कुदरती चीज़ें, बल्कि इंसान को उस छुपी हुई ताकत को तलाश करना चाहिए जो इस पूरी दुनिया और कायनात को चला रही है। वो एक मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे सिनेमा में एक स्क्रीन होती है जिस पर इंसान, जानवर, पेड़ पौधे और कई तरह के दृश्य दिखाई देते हैं, लेकिन असल में वो सब कुछ स्क्रीन के पीछे मौजूद सिस्टम से चल रहा होता है। उसी तरह इस दुनिया के पीछे भी एक छुपी हुई ताकत है जिसे इंसान को तलाश करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं सवालों और खोज ने उन्हें इस्लाम को करीब से समझने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू किया, कुरान और इस्लामी तालीमात को समझने की कोशिश की और फिर एक दिन वो एक ऐसे नतीजे पर पहुँचे जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। चंद्र रामनाथ कहते हैं कि हिंदू धर्म में भी कई जगह ये बताया गया है कि अलग अलग समय में महान हस्तियां इंसानों को रास्ता दिखाने के लिए आईं। जब उन्होंने इस बात को गहराई से समझा, तो उन्हें एहसास हुआ कि ये हस्तियां दरअसल नबी और पैगंबर थे। और जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा, तो उन्हें यकीन हो गया कि वो वाकई आखिरी पैगंबर हैं।
वो बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इतनी बेहतरीन और मिसाली है कि अगर इंसान उसे अपनाए तो पूरी दुनिया बेहतर हो सकती है। आज की दुनिया में जो नाइंसाफ़ी, नफ़रत और बुराइयां फैल रही हैं, उनका हल इस्लाम की तालीमात और हदीस की हिकमत भरी बातों में मौजूद है। दोस्तों, जब चंद्र रामनाथ इस नतीजे पर पहुंचे तो उन्होंने अपने दिल में एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर एक नई राह अपनाऊं। और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ सिर्फ अल्लाह की इबादत करने की कसम खाई और इस्लाम कबूल कर लिया। I myself, I've read into the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and I have found that he is indeed the final messenger of man, and his way of life is exemplary. वो कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी ज़िंदगी का एक नया साल शुरू हुआ हो, जैसे वो एक नई दुनिया में कदम रख रहे हों। वो बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार मुसलमान भाइयों के साथ नमाज पढ़े तो शुरू में थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस तरह इबादत नहीं की थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये इंसान के जिस्म और रूह दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। नमाज में इंसान का जिस्म झुकता है और उसी के साथ उसका दिल उस ना दिखने वाली ताकत की तरफ लग जाता है जिसे वो देख नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। और दोस्तों, इंसान की रूहानी ज़िंदगी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वो अपने खालिक से सीधा जुड़ जाए। दोस्तों, हिदायत किसी इंसान के हाथ में नहीं होती, हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। और जब अल्लाह किसी दिल को सच दिखाना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला भाई चंद्र रामनाथ को इस्लाम पर हमेशा कायम रखे और पूरी इंसानियत को सच्चाई पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।